दसम स्कंद की कथा है रास पंचाध्यायी। 10 स्कंद के 5 अध्यायों में रास की कथाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाते हुए कर रहे हैं कि रास है क्या वास्तविक में। देखिए, रास को हम क्या समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं और स्त्रियों के साथ, गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, अर्थात काम की दृष्टि से देखते हैं। महाराज 9 वर्ष का बालक है और गोपियां केवल कन्याएं नहीं है जो अविवाहित हो, उनके साथ ही भगवान ने रास नहीं किया है। गोपियां कौन कौन बनी और गोपियां वास्तविक में है कौन? वो गोपियां, कोई गोपियां कुंवारी थी, कुछ गोपियां विवाहित थी, कुछ गोपियां वृद्ध हो चुकी थी। ऐसी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की रास में आया करती थी। गोपी है कौन वास्तविक में जानते हैं? ये गोपी पूर्व जन्म में साधु संत थे। भगवान का इतना तप किया, जप किया, खूब तप जप करके भगवान को प्राप्त करना चाहा, लेकिन प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाई। भगवान प्रगटे तो भगवान से कहा, प्रभु हम आपको पाना चाहती हैं। भगवान ने कहा अभी तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैं द्वापर युग में जन्म लूंगा कृष्ण के रूप में, तब उस कृष्ण रूप में मैं रास करूंगा, तुम गोपी रूप में रहना और तब तुम मुझे प्राप्त कर लेना। तो ये वही साधु संत है जो गोपी रूप में जन्मे हैं। कोई कुंवारी, कोई विवाहित, कोई वृद्ध है। और महाराज सुनिए, साधु संत इतने थे कि भगवान कितनों को गोप ग्वाल सखा बनाते। कुछ बच गए तो उनने विनती की, प्रभु गोपी रूप में ना सही, हमें उस वृंदावन की धूली ही बना दीजिए, उस ब्रज का रज ही बना दीजिए, धूल बना दीजिए हमें। इसलिए आपने देखा होगा ब्रजरज की कितनी महिमा है। लोग वहां जाते हैं वृंदावन में, तो वृंदावन में जाकर के उस धूरी पर ही लेटते हैं, लौटते हैं, ताकि वहां प्रभु के गोपियों का वास है, प्रभु के चरण पड़े हैं, सो हम भी प्रभु में समाहित हो जाए, हम भी प्रभु में लीन हो जाए। कुछ बच गए सो भगवान से प्रार्थना की, धूल भी बना दिया, अब तो कुछ बनाओ, हम भी बचे हुए हैं। तो भगवान ने वहां के पेड़ पौधे बना दिए, बाकियों को पशु पक्षी बना दिया। तो ये सारे जीव जिनका उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, वो सारे आए हैं रास में। तो रास में काम का दर्शन नहीं, ये काम की कथा नहीं, जहां काम पर विजय प्राप्त किया जाए वो है रास। काम पर विजय प्राप्त करने की कथा को कहते हैं रास। रास के 3 सिद्धांत थे। 3 सिद्धांत क्या क्या? पहला सिद्धांत ये कि गोपियों के शरीर से भगवान को कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई गोपी तो वृद्ध हो चुकी है, कोई गोपी विवाहित है, कोई गोपी सुंदर कन्या है, तो शरीर से प्रभु का कोई वास्ता नहीं। ये सिद्धांत है रास के। दूसरा सिद्धांत ये कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन होना है, वो रास है। तीसरा सिद्धांत ये कि संसार के लौकिक काम की चर्चा यहाँ है ही नहीं। जिसे संसारिक प्रेम के रूप में हम और आप जानते हैं ना, उन संसारिक प्रेम का उस रास में कोई स्थान है ही नहीं। वहां अलौकिक प्रेम का दर्शन है। इसलिए कहते ना, प्रेम गली अति साकरी जामे दोना समाए। वहां पर वो 2 बन के नहीं गई है। सब ये सोच रहे हैं कि बस कृष्ण हम में समाहित हो गया है। और वास्तविकता यही है जीवन की कि कृष्ण अंदर बैठा है तभी हम जिंदा हैं, कृष्ण अंदर बैठे हैं तभी हम जीवित हैं।
जिस दिन ये कृष्ण भीतर से बाहर निकल जाएंगे उस दिन ये शरीर नासवर हो जाएगा, इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। फिर कहते ना, अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जितनी जल्दी हो सके ले जाओ। तीन सिद्धांत, 7 सीढ़ियां हैं रास की। क्या क्या? प्रथमे सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी, दूजे आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखानी, तृतीये करे गुरु समक्ष, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ही विरक्त बसे, वनराज जसेलो, पंचम भूले देह, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। 7 सीढ़ियां हैं। ऐसे ही अचानक भगवान अपने पास किसी को बुलाते नहीं हैं। गोपियों ने इन 7 सीढ़ियों पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ा है, तब जाकर के भगवान ने उन्हें आलिंगन किया है। कहते ना, भक्ति करोगे तो भक्ति के लिए परीक्षा भी देनी पड़ती है। और वो परीक्षा कैसी होती? भगवान स्वयं आते नहीं है भक्त के पास, पहले भक्त को पहला चरण बढ़ाना पड़ता है अपनी भक्ति के लिए। आप एक चरण बढ़ाओगे, एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हुए आकर के अपने भक्त को आलिंगन कर लेते हैं, अपनी भुजाओं में भर लेते हैं। तो भगवान के लिए चलना पड़ता है, भक्ति के लिए चलना पड़ता है। पहला सीढ़ी बताया क्या कि प्रथम सुने भागवत भक्त। आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं ना, यही पहली सीढ़ी है। आप सबने अगर जो भाव से सुन रहा हो वो रास की पहली सीढ़ी पर चढ़ गया। दूसरा कहा, दूरजे आराध्य भक्ति, व्यास नौ भक्ति बखानी। व्यास जी जो कथा बता रहे हैं उस कथा के प्रति भक्ति जागृत करना, भक्ति भाव से बिल्कुल कथा को सुनना, ये दूसरी सीढ़ी। तीसरी कहा, तृतीय करे गुरु समक्ष, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। गुरु जी को ही सब कुछ जान करके कथा कह रहे हो, उन्हें सब समझ करके अपने आप को समर्पित करके भगवान के समक्ष बैठ करके इस रास की कथा को श्रवण पान करना। चौथा कहा, वैराग्य जीवन में होना। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, क्यों? घर में सारा काम काज करके आते हो, सो आधा ध्यान तो घर के कामों में लगा होता है। पता नहीं दरवाजा बंद किया है कि नहीं, बंद किया है तो लॉक किया है कि नहीं, अरे गैस में कुछ चढ़ाया था चूल्हे पे, बंद किया कि नहीं। सो आधा ध्यान तो ऐसे ही। तो वैराग्य तो हमसे नहीं हो पाएगा। कहा, पांचवा भूले देह सुध। ये भी नहीं हो सकता संसार के प्राणियों से, लेकिन ये गोपियों ने किया था। सब कुछ भूल गए। जैसे भगवान ने अपनी बंसी बजाई ना, कोई अपने घर के गृह काम कर रही थी, सो वैसी की वैसी भागी। कोई चूल्हे पर कुछ चढ़ाया था तो चम्मच लेकर के ही भागी। कोई तैयार हो रही थी, मेकअप सेकअप कर रही थी, सो मेकअप करते ही काजल बिंदी उल्टा पुल्टा लगा करके दौड़ी। बिंदी माथे पे लगाई जाती, नाक पे ही लगा के भागी। कोई चोली पहन रही थी, सो चोली नीचे पहन करके ऊपर सलवार पहन करके भागी। तो जो देह को भूल जाए, इस देह के भान को भूल जाए, वो पंचम सीढ़ी है, 5वीं सीढ़ी। छठी सीढ़ी कहा कि भावना करना कि अब प्रभु मैं आपके रास में प्रवेश कर रही हूं, कर रहा हूं। 7वां सीढ़ी कहा कि श्री जी से प्रेम करना, श्री हरिदास का दास बन जाना। ये 7वीं सीढ़ी है। दास भाव से कथा में प्रवेश करना, रास में प्रवेश करना। अच्छा, और रास सिर्फ गोपियों के लिए ही नहीं किया था भगवान ने। वहां पे जितने पशु पक्षी थी, गौ माताएं भी रास में आया करती थी,
वहाँ के पेड़ भी झूमा करते थे रास में, नदियाँ भी झूमा करती थी, गाया करती थी रास में। तो सिर्फ स्त्रियों के लिए या गोपियों के लिए रास नहीं, ये प्राणी मात्र के लिए रास भगवान ने रचाया था, जीव मात्र के लिए। और इसीलिए इसे काम की दृष्टि से ना देखा जाए। भगवान ने रास किया, काम पर विजय प्राप्त करने की ये रास की कथा है। रास चल ही रहा था महाराज कि अचानक हुआ क्या, भगवान ने खूब सारे अपना रूप बनाया है और प्रत्येक गोपी के पास एक एक रूप में भगवान खड़े हैं। रास की लीला चल रही है, रास चल रही। अचानक हुआ का कि गोपियों को ना अब भ्रम होने लगा, मोह जागृत होने लगा कि ये कृष्ण हमारे हैं और किसी के नहीं हैं। कोई गोपी कंधे पे सर रख करके भगवान श्री कृष्ण के रास किया करती, कोई हाथ पकड़ के, मानो बस अब ये कृष्ण हमारे हैं, ये भाव जागृत होने लगा, मोह जागृत होने लगा, आसक्ति आने लगी। भगवान जान गए यदि आसक्ति आ गई तो ये मुझे प्राप्त कभी कर नहीं पाएगी। सो भगवान ने क्या किया, विलुप्त हो गए, गायब हो गए। रास चल ही रहा था, गायब हो। किसके साथ में? राधा रानी जी के साथ में। राधा रानी जी को भी आसक्ति नहीं आई है, मोह नहीं हुआ है। सो राधा रानी जी के साथ पहुंचे, उनके साथ रास किया। एक समय ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण ने मैया राधा रानी जी को अपने गोद पर लिटाया है। उसी क्षण मैया राधा रानी जी ने कहा, कन्हैया मेरे पैरों में दर्द है, सो मुझे उठा लो। भगवान जान गए कि अब इसे भी मोह हो रहा है, इसे भी भ्रम हो रहा है, इसे भी आसक्ति हो रही है कि मैं सिर्फ इसका हूं। सो भगवान राधा रानी जी को भी छोड़ करके विलुप्त हो गए। अब सारी सखियां खोज रही कि कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। मैया राधा रानी जी भी ढूंढ रही है कि कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। सारी ढूंढ रही है। एक समय आया कि सबको भान हो गया कि हम सब कृष्ण पर आसक्त हो गई थी, हमें मोह होने लगा था। और जहां जीव के जीवन में मोह आ जाए तो वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए मोह को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के वो गिरधारी मिलेंगे। तो सब गोपियां भुजाएं उठा करके गा रही है कि केशव हमारी गलतियों को क्षमा करके हमें पुनः दर्शन दीजिए और हमें अपना लीजिए।